चलिए एक बार पूरे फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा दर्द है, दर्द मीन्स कि आप जब भी इस चैप्टर को बनाने जाओगे, मीन्स एडमिशन का चैप्टर, नंबर 1 क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 2 में क्या बनाना है? और फिर बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज्यादा आसान था। रीवैल्यूएशन को अपन ने देखा एक दिन पहले कि वो बहुत ज्यादा इजी है। एक साइड सारे लॉसेस को लिख दो, एक साइड सारे प्रॉफिट, यानी जो इंक्रीज दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में आकर वो चीज बढ़ रही है, उसको आपने क्रेडिट में लिखा, जो चीज लग रही कम हो रही है अपन ने रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा, यानी बहुत ज्यादा आसान था। आज आप सेकंड टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करेगा अगर वो चीजों को समझेगा नहीं। ध्यान से, कैपिटल अकाउंट में 3 लोगों को ऐड करेंगे हम। पहला, ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे उसको हम ऐड कर लेंगे, और साथ में नए पार्टनर को भी। जैसे कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखा रहेगा एक्स और वाई पार्टनर्स थे पुराने, उन्होंने जेड को नया पार्टनर एडमिट कर लिया, तो पुराने पार्टनर का नाम क्या क्या है और नया पार्टनर कौन? तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ओल्ड पार्टनर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में नया वाला पार्टनर भी यहां आकर ऐड हो जाएगा। नंबर 1, कैपिटल अकाउंट के रूल्स को समझते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। सर क्यों बना रहे हैं? जब जेड यानी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, जब जेड नया पार्टनर एज ए फॉर्म में एडमिट हो रहा है, उसके पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कैसा था यह जानने के लिए हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले कैपिटल में रूल्स को कभी मत भूलिए, ब्रेक मत करना, आप दिमाग में छाप लो इसको। आप जब भी एग्जाम में रहेंगे तो बस वो फॉर्मेट मत भूलना। आप सोचना ये आया, ये आया, ये नहीं आया, तो उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो नंबर 1, किसी भी बात क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहला जो वर्ड आएगा बेटा, नंबर 1 में आप यहां लिखोगे, नंबर 1 यहां लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, कभी क्रम को ऊपर नीचे मत करना शुरुआत के समय। जब आप टेक्निकली स्मार्ट हो जाओगे तब छेड़ देना, लेकिन शुरुआत के लिए एक नियम बना लो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का क्या आएगा? जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्स और वाई पार्टनर हैं, उन्होंने जेड को एडमिट किया, तो एक्स और वाई का कैपिटल दिया रहेगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में। तो सबसे पहले उठाकर क्या ले आना? कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का। क्लियर? कभी भी नए पार्टनर के कैपिटल को उसके कॉलम में नहीं लिखना। सर क्यों? क्योंकि नया पार्टनर तो अभी अभी आया है, और जब नया पार्टनर अभी अभी आया होगा तो ये क्या लिखा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस का मतलब होता है पुराना, पुराना शेष, पुराना शेष है। तो यहां नए पार्टनर के कैपिटल को कभी भी यहां पे नहीं लिखना बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां पे हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं, आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप ओल्ड कैपिटल को यहां लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंबर 2, हमेशा जब भी आप किसी भी पार्टनर को बनाएंगे तो हमेशा क्या लेकर आएगा? वो कैपिटल। क्या लेकर आएगा? फिर से, जब भी हम किसी को नया पार्टनर बनाएंगे वो, तो हमेशा आदत डाल देना बाय कैश अकाउंट। बेटा इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी क्वेश्चन को आप बना रहे हो एनुअल एग्जाम में, आपको रूल पता है कि भाई सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और फिर बाय कैश लिखना है, नए पार्टनर का कैपिटल। देव ध्यान रखना बेटा। और मान लो आप क्वेश्चन बनाते बनाते नीचे में देखे, यार सर बोले थे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, पुराने वाले पार्टनर का कैपिटल, और फिर नए पार्टनर के कैपिटल को बाय कैश लिखना है मेरे को। और मान लो एग्जाम में दिखा, अरे यार हम कैपिटल ढूंढना शुरू किए, एडजस्टमेंट पढ़ डाला, अब क्वेश्चन बनाते बनाते जेड का कैपिटल दिया ही नहीं है,
लेकिन सर तो बोले थे कि सेकंड नंबर पे क्या आएगा, बाई कैश, वो तो दिया नहीं, तो भी लिखना है आपको। मतलब सर वहां कैपिटल मिसिंग है, और कैपिटल मिसिंग है तभी याद रह गया क्योंकि फॉर्मेट याद था। तो फट से आप क्वेश्चन सॉल्व करके कैपिटल निकालने का मेथड आपको सिखा देंगे हम, तो आप कैपिटल निकाल लोगे। यहां तक हुआ। तो किसी भी क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले पुराने पार्टनर का कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंबर 2, जो भी नया पार्टनर होगा उसके कैपिटल को लिख दीजिएगा। यहां तक आया बच्चों समझ में? नंबर 3, जब हम किसी को नया पार्टनर बनाते हैं तो वो 2 चीजें लाता है। पहला तो कैश में कैपिटल लाता है वो, और गुडविल। लेकिन गुडविल लाने के लिए 2 अलग अलग केसेस हैं। गुडविल ब्रिंग इन कैश और गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। कई बार वो गुडविल एबल है और कई बार बोलेगा गुरुजी अभी हम गुडविल नहीं लाए हैं, एडजस्ट कर लीजिए, हम बाद में दे देंगे। अगर क्वेश्चन को आप पढ़िए, दोनों जब हो जाए आराम से रेस्ट कीजिए, एडजस्टमेंट को पढ़िए, आपको वहां लिखा रहेगा कि एज ए न्यू पार्टनर आपने जेड को एडमिट किया, ही ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो यहां लिख देना बाय, यहां लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी वो किसमें लाएगा तो यहां लिखना बाय प्रीमियम फॉर, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और गुरुजी अगर नहीं लाया तो भी आएगा, यहां बस नाम बदल जाएगा। हम यहां लिखेंगे बाय, जैसे मैं अभी एग्जांपल में जेड बोल रहा हूं बार बार, तो यहां जेड्स करंट अकाउंट बस। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। जिसको भी हम नया पार्टनर बनाएंगे उसके पहले पुराने पार्टनर का क्या दिया रहेगा, तो पुराने पार्टनर का कैपिटल लिखिएगा। ओल्ड कैपिटल, देखो लिख दिया है मैंने, ओल्ड कैपिटल दिख रहा है आपको। फिर क्या लिखेंगे, बाई, उस बाई कैश अकाउंट में न्यू पार्टनर का लाना ही लाना है, कभी मत भूलना, छोड़ना ही मत, पकड़ कर रखना भाई, ये तो आना ही आना है। नंबर 3 क्या आएगा, गुडविल। किसका ट्रीटमेंट होगा, किसका ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा आपको ध्यान रखना है। अगर नया पार्टनर एबल है, गुडविल कैश ला रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर, और बोल देगा ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो बाय न्यू पार्टनर। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी गलती नहीं होगी आपको, ठीक है। तो नंबर 1 ओल्ड कैपिटल, नंबर 2 नए वाले का, नंबर 3 अगर गुडविल ब्रिंग इन कैश है तो, और अगर गुडविल नॉट एबल है तो, बस याद रखिएगा। अब ये 3 बातें आपको याद रखनी, ये ट्रम्प कार्ड है बच्चों। कई बार ये कभी परिस्थितियों पे है, कई बार क्वेश्चन में दिया होगा और कई बार नहीं भी दिया होगा, तो इसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी भी लाइबिलिटी साइड, मैं बोला ध्यान देना, क्वेश्चन के बैलेंस शीट दिया होगा, श्वेता, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कभी भी जनरल रिजर्व हो तो वो जनरल रिजर्व यहां लाओ और ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। सर क्यों, क्योंकि वो जनरल रिजर्व है, और वो किसका है, सर क्योंकि नया वाला पार्टनर तो अभी आया है। जब नया पार्टनर अभी आया है तो रिजर्व किया हुआ पैसा, जो कहीं जमा किए होंगे पैसा, वो तो पुराने पार्टनर का होगा ना बच्चों, तो वहां बांट देना। याद हुआ? फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ही कई बार प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर लाइबिलिटी में है तो उसको प्रॉफिट मानते हैं बेटा, और अगर एसेट्स में दिया होगा तो प्रॉफिट, अगर है लाइबिलिटी में है तो यहां ले आइएगा, उसको यहां ले आइएगा 5वें नंबर पे। देखो मैंने नंबर थोड़ा सा कर दिया, हाँ, तो क्या लिख देना, बाय प्रॉफिट लॉस। इस कौन से रेशियो में, याद हुआ? इसके बाद आपको कई बार क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, यह बड़ा आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में देख लेना लाइबिलिटी में लिखा होगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नीचे एडजस्टमेंट में चले जाना।
अब वर्कर का कंपनसेशन रिजर्व दिया है लाइक लाइबिलिटी में, ऐसा करके लिखा रहेगा WCR 10,000 रुपए और नीचे लिखा रहेगा क्लेम फॉर WCR 2,000 रुपए। तो कुछ नहीं करना है भाई, यहां कितना दिया है, क्लेम कितना, तो WCR में क्लेम को माइनस करके बांट देना, और सर अगर क्लेम नहीं दिया पूरा बांट देना, बस आए समझ में। कुछ नहीं करना है, WCR लाइबिलिटी में, उसमें से WCR में से क्या माइनस कर देना, हो गया, और कुछ नहीं करना है। आए मेरा बच्चा। सिमिलर वैसे ही IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, यही लाके बांट देना। और सर अगर ये क्या लिखा है आपने, अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो गया होगा, सर मतलब वो दिया होगा ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा लिखा रहेगा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का किए थे और यहां दिया है IFR 2 लाख रुपए। अब इन्वेस्टमेंट कितने का किए हैं और यहां दिया है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो गया 9 लाख रुपया। कितने का इन्वेस्टमेंट किए थे, अब मार्केट में क्या हो गया, कितने का नुकसान, 1 लाख का नुकसान हुआ। यहां IFR कितने का है, अरे कुछ नहीं करिएगा भाई, 2 लाख था, उसको जहां हमने IFR बनाया था 2 लाख, उसमें से 1 लाख को माइनस करके वहां बांट दीजिए, बस। कैपिटल दुनिया में कभी गलत हो, जिंदगी में गलत नहीं होगा, एकदम आसान है। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले ओल्ड कैपिटल, फिर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, फिर अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लाया और ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन, न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अगर दिया तो पूरा, प्रॉफिट दिया है तो WCR दिया है तो क्लेम को माइनस करके, IFR दिया है तो माइनस, बस हो गया। और आपने उसके पहले क्या बनाया होगा, अगर उससे जो भी प्रॉफिट आया होगा उसको यहां लिख दीजिएगा, बस खत्म। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, मेरा तरीका अगर आप मानेंगे, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन बनाना शुरू मत कर दो। क्या गलती करते हैं बच्चों, सब लोग पहला क्वेश्चन निकालते हैं फिर बनाते हैं, फिर हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक आता है तो परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आप पहले पूरे होल जितनी भी लिखी इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर लो, कब और कहां कितना आएगा। आया, अब आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यहां आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें कई बार बैलेंस शीट के ना एसेट्स में क्या दिया होगा, बेटा जो बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल है वो कौन सी गुडविल है पहले पता करते हैं। सुनो, पहले फर्म के पार्टनर थे कौन, तब उनकी गुडविल थी, अब कौन आ गया, अब एक नई गुडविल आ जाएगी। क्लियर। तो वो जो बैलेंस शीट के में दिया है वो पुरानी गुडविल है, वो किसकी गुडविल है, एक्स और वाई की, अब उसका कोई वैल्यू नहीं। तो क्यों सर, क्योंकि जब नया बिजनेस में पार्टनर आ गया तो नई गुडविल आ गई, पुरानी गुडविल का अब क्या करेंगे, उस समय 2 लोग थे अब 3 हो गए। तो बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर में जो क्या दिया होगा गुडविल, उसको बेटा यहां लिखेंगे और इसको भी यहीं दोनों में बांटेंगे। सर इन दोनों में क्यों बांटेंगे, इसका क्या लेना देना बेटा। आया, लॉस प्रॉफिट में बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिया है तो क्या है, और एसेट्स में दिया है वो उसको यहां लाके बांटना है। क्लियर। सर ये क्या है, ये तो डिफिकल्ट IMP है। सर क्या, गुडविल ब्रिंग इन कैश रिटेन इन बिजनेस,
और गुडविल ब्रिंग इन कैश विड्रॉन बाय दी। कई बार गुडविल को पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अगर विड्रॉ करेंगे ना गुडविल को तो यहां आएगा। याद करना, गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। गुडविल ब्रिंग इन कैश में दो बातें, तो वो यहां आएगा इंडियन बैलेंस, और एक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। भैया प्रॉफिट यहां आएगा तो लॉस ऑन। याद हुआ बेटा? ध्यान रखना, जिंदगी आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बना लो, 95% से ज्यादा क्वेश्चन जिसको ये फॉर्मेट याद हो बना लेगा। कभी किसी क्वेश्चन में, कभी शायद किसी क्वेश्चन में कुछ एक आध नया लाइन आ जाएगा। तो सर तरीका यही है, घर में जाओ, आप मस्त एक कप चाय हाथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इसके बारे में सोचो, यार सबसे पहले ना मैं ये लिखूंगा, आराम से रिलैक्स होके, फिर क्या आएगा, कैश। इस पर काम करो, सीधा क्वेश्चन पे जंप मत मार। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो गुडविल है जो नया पार्टनर लाता है, बस यही सैक्रिफाइसिंग में है। ये जो है, प्लीज थोड़ा सा, ये बस है जो सैक्रिफाइसिंग, जो मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया वही सैक्रिफाइसिंग। बाकी सब कौन से रेशियो में है? सब ओल्ड रेशियो में है। कोई भी चीज सब किस रेशियो में है? ये कभी नहीं बोलना है, सब ओल्ड रेशियो में है। ठीक है, ये सारा चीज सिर्फ किसको सैक्रिफाइसिंग में बांटना है? न्यू गुडविल को। रिपीट करो, किसको सैक्रिफाइस? बस बेटा उसी को, अपन को कौन सी रेशियो बांटना है, बाकी सारा चीज। मजेदार है, सबसे इजी चैप्टर वॉल्यूम 1 में है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन। और पीएसआर गुडविल तो काम का ही मतलब है ही नहीं, वो तो चैप्टर ही क्या है, वो तो मजाक कर रहा है, वो तो आपसे बन ही जाएगा। तो सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है तो वो है एडमिशन। लेकिन बस एक शर्त है, इस फॉर्मेट को आप याद रखो, कल ही आपका एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना आसान है। तो ठीक है, चलो ठीक है, इसको अच्छे से बना के लाना।